हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे बिहार पुलिस से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनने वाला है वो सारा क्वेश्चन देखेंगे। तो आप लोग जो है इस वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा और यदि चैनल पे नए होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि इसी तरह का वीडियो जो है आप लोग को हर रोज़ मिलने वाला है। तो देखिए, जैसे कि बिहार पुलिस का एग्ज़ाम जो है आपको 1 अक्टूबर को है, 7 अक्टूबर को और 15 अक्टूबर को है। तो उसकी तैयारी के लिए हम जो है आप लोगों के सामने जो है बेहतर क्वेश्चनों को सिलेक्शन करके लाए हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, किस तिथि को फ्रांस में राष्ट्रीय राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है? ऑप्शन ए 14 जुलाई 1789, ऑप्शन बी 14 अगस्त 1789, ऑप्शन सी 14 जुलाई 1889, ऑप्शन सी 14 अगस्त 1889। तो ये जो है कब मनाया जाता था? तो ये मनाया जाता था 14 जुलाई 1789, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेपोलियन की मृत्यु कब हुई? ऑप्शन ए 1804 में, ऑप्शन बी 1815 में, ऑप्शन सी 1821 में और ऑप्शन डी 1825 में। तो नेपोलियन की मृत्यु जो है वो कब हुई थी? तो नेपोलियन की मृत्यु 1821 में हुई थी। कब हुई थी? 1821 में, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पराजित नेपोलियन को कहाँ कैद में रखा गया? ऑप्शन ए कोर्सिका, ऑप्शन बी सेंट हेलेना में, ऑप्शन सी वारलिन में, ऑप्शन डी लंदन में। तो ये जो नेपोलियन था उसे कैद करके कहाँ रखा गया था? वो रखा गया था सेंट हेलेना में। कहाँ रखा गया था? सेंट हेलेना, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्ति और समाज में सही संबंध क्या है? ऑप्शन ए परस्पर विरोध का, ऑप्शन बी अन्योन्य श्रेय का, ऑप्शन सी प्रतिस्पर्धा का, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी अनन्या श्रेय का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्य कब भारत आए थे? ऑप्शन ए 2000 से 1800 ईसा पूर्व में, ऑप्शन बी 2000 से 1500 ईसा पूर्व में, ऑप्शन सी 2000 ईसा पूर्व में, ऑप्शन डी 1500 से 1000 ईसा पूर्व में। तो आर्य जो भारत आया था वो कब आया था? तब 1500 से 1000 ईसा पूर्व में आया था। और इसकी भाषा जो था वो क्या था? तो इसकी भाषा जो है संस्कृत था। क्या था? संस्कृत था। और जो संस्कृत बोलता था उसे तो कहा जाता था आर्य, और जो संस्कृत नहीं बोलता था उसे कहा जाता था अनार्य। क्या कहा जाता था? अनार्य, यानी इसका सही आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की अधिकतम उम्र क्या है? ऑप्शन ए 65 वर्ष, ऑप्शन बी 62 वर्ष, ऑप्शन सी 60 वर्ष, ऑप्शन डी 58 वर्ष। देखिए, उच्चतम न्यायालय का जो न्यायाधीशों की अधिकतम उम्र होती है वो 65 साल होती है। कितनी होती है? 65 साल होती है। या तो फिर ये अपनी किसी तरह से इसे हटा दिया जाए तब ये 65 साल से कम पे हट सकते हैं, नहीं तो ये कितने साल तक रहेंगे? तो 65 साल। और हाई कोर्ट, इसकी चर्चा किस में है? तो इसकी चर्चा जो है 124 में है। अनुच्छेद किस में है? 124 में। और और जो है सुप्रीम कोर्ट का जज जो है कितने वर्षों तक रह सकता है? तो वो जो है 62 वर्ष तक रह सकता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का क्षेत्रफल कितना है? ऑप्शन ए 33 लाख वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन बी 37 लाख वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन सी 32.87 लाख वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन डी 31.8 लाख वर्ग किलोमीटर। तो भारत का जो क्षेत्रफल है वो है 32.87 लाख वर्ग किलोमीटर, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर प्रधानमंत्री ऊपरी सदन का सदस्य होगा तो क्या होगा? ऑप्शन ए लोकसभा में विश्वास मत के समय अपना निर्णायक मत नहीं दे पाएंगे, ऑप्शन बी उसे 6 महीने के अंदर लोकसभा के सदस्य प्राप्त करना होगा, ऑप्शन सी उसे 6 महीना के अंदर राज्यसभा की सदस्यता प्राप्त करना होगा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, यदि प्रधानमंत्री जो है उच्च सदन के होंगे तो उसे 6 महीना के अंदर जो है लोकसभा की सदस्यता प्राप्त करना होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। जबकि राष्ट्र में जो है कार्यपालिका को देखिएगा तो राष्ट्रपति जो होता है औपचारिक औपचारिक होता है। कैसा होता है? औपचारिक होता है। जबकि प्रधानमंत्री जो है वास्तविक होता है। क्या होता है? वास्तविक होता है। यानी इसका सही आंसर कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर बी है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के चुनाव का निर्णय कौन करता है? ऑप्शन ए सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन बी संसद, ऑप्शन सी मंत्रिपरिषद, ऑप्शन डी लोकसभा और राज्यसभा। तो राष्ट्रपति के चुनाव का निर्णय कौन करता है? तो वो करता है लोकसभा और राज्यसभा। कौन करता है? लोकसभा और राज्यसभा। और राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो होता है एकल संक्रमणीय पद्धति से। किससे होता है? एकल संक्रमणीय पद्धति के द्वारा जो है राष्ट्रपति का चुनाव होता है। तो इसका सही आंसर कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जालियांवाला बाग में किसने गोली चलवाया था? ऑप्शन ए माइकल ओ डायर, ऑप्शन बी जनरल आर डायर, ऑप्शन सी लॉर्ड सैंडर्स लॉर्ड सैंडर्स, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, गोली किसने चलवाया था? तो इसमें जो गोली है
इसमें गोली जो है जनरल आर डायर चलवाया था। कौन चलवाया था? जनरल आर डायर। और उस समय जो पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर था वो था माइकल ओ डायर। कौन था? माइकल ओ डायर। माइकल ओ डायर के आदेश पे जो है जनरल आर डायर गोली चलवाया था। ये सेना का सेनापति था। और ये पंजाब महात्मा गांधी जो है एक संगठन बनाए थे जो मतलब सभा करने वाले थे। क्यों करने वाले थे? तो डॉक्टर सत्यपाल तथा सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी के विरोध में जो है महात्मा गांधी के नारे समर्थन में निहत्थे किंतु भारी सभा हुई, जिस पर सैन्य अधिकारी ब्रिगेडियर जनरल आर डायर ने बर्बरतापूर्वक गोलियां चलवाई। करीब करीब जो है ये 10 राउंड गोली जो है फायरिंग हुई थी और इसमें काफ़ी सारे निहत्थे लोगों की जान चली गई थी। और ये कब हुई थी? तो ये हुई थी 13 अप्रैल 1919 को। 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जालियांवाला बाग में हुआ था। इसीलिए इसे क्या कहा गया? अमृतसर जालियांवाला बाग हत्याकांड। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागरिक बनने की निम्नलिखित शर्तों में एक आवश्यक शर्त है। ऑप्शन ए राज्य की सदस्यता, ऑप्शन बी उच्च परिवार की सदस्यता, ऑप्शन सी उच्च जाति की सदस्यता, ऑप्शन डी हिंदू धर्म का समर्थन। तो ये जो है राज्य की नागरिकता लेने के लिए क्या जरूरी है? तो उसे जो है राज्य की सदस्यता लेनी जरूरी है, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। जबकि और कई तरह से ले सकते हैं कि मतलब एक तो ले सकते हैं जन्म के आधार पे। कैसे ले सकते हैं? जन्म के आधार पे ले सकते हैं। एक रजिस्ट्रेशन के आधार पे ले सकते हैं। 6 महीने का रजिस्ट्रेशन करवा करके जो है हम नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नागरिकता की निम्नांकित विशेषताओं में एक सही विशेषता क्या है? ऑप्शन ए दोहरी नागरिकता, ऑप्शन बी एकहरी नागरिकता, ऑप्शन सी विदेशियों को बिना शर्त भारत की नागरिकता की प्राप्ति, ऑप्शन डी द्वैध सिद्धांत पर आधारित नागरिकता। तो देखिए हमारे भारत में जो है कैसी नागरिकता का जो है प्रावधान किया गया है? तो हमारे भारत में एकहरी नागरिकता। कौन सी नागरिकता? एकहरी नागरिकता की प्रावधान किया गया है। यानी आप जो है दो नागरिकता दो देशों का नहीं प्राप्त कर सकते हैं, या किसी भी प्रकार का कोई सम्मान जो है विदेशों में नहीं प्राप्त कर सकते हैं जबकि देश के राष्ट्रपति का आदेश नहीं हो। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल राइट है, एकहरी नागरिकता। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में आदर्श नागरिकता के मार्ग में क्या बाधक है? ऑप्शन ए व्यापक दृष्टिकोण, ऑप्शन बी जागरूकता, ऑप्शन सी रूढ़िवादिता, ऑप्शन डी सुंदर व्यवस्था। तो इसमें जो है क्या बाधा है? तो ये जो है रूढ़िवादिता, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्साई के शीश महल का निर्माण करवाया था। ऑप्शन ए जेम्स द्वितीय ने, ऑप्शन बी चार्ल्स प्रथम ने, ऑप्शन सी लुई 14वें ने, ऑप्शन डी लुई 16वें ने। तो ये जो शीश महल था इसका निर्माण कौन करवाया था? तो ये करवाए थे लुईस 14वें। कौन करवाए थे? लुईस 14वें, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा घटक है जो वायुमंडलीय परिवर्तन में भूमिका निभाता है? ऑप्शन ए CO2 जलवाष्प, ऑप्शन बी जलवाष्प धूलकण, ऑप्शन सी तूफान और ऑप्शन डी धूप आंधी धूलकण। तो ये जो है कौन सी अपनी भूमिका निभाती है? तो ये जो है जलवाष्प। कौन? जलवाष्प और धूलकण। कौन? जलवाष्प और धूलकण, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैगून क्या है? तो लैगून ऑप्शन ए एक तालाब, ऑप्शन बी झील, ऑप्शन सी झरना, ऑप्शन डी जलप्रपात। लैगून जो है क्या है? तो झील है। जैसा कि मान लीजिए ये आपका समुद्र है, तो इसमें क्या होता है कि जैसे ही सिल्ट यानी कचरा जब जमा होता है तो धीरे धीरे इसमें जो पानी रहता है इसे क्या कर दिया जाता है? बंद कर दिया जाता है। कचरे से धीरे धीरे ये बंद हो जाता है। तो ये जो पानी जम जाता है इसी को क्या कहते हैं? तो इसी को जो है लैगून झील कहते हैं। क्या कहते हैं? लैगून झील। तो ये क्या है? तो लैगून एक झील है, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है? ऑप्शन ए ग्राम सेवक, ऑप्शन बी मुखिया, ऑप्शन सी सरपंच, ऑप्शन डी पंचायत समिति। तो ग्राम स्तर पर जो है कौन करता है? तो वो करता है ग्राम सेवक। कौन करता है? ग्राम सेवक, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वंदे मातरम गीत लिखा है। ऑप्शन ए जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन बी रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन सी बिरसा मुंडा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ये जो है कौन लिखे हैं? तो ये जो है रविन्द्रनाथ टैगोर लिखे हैं। कौन लिखे हैं? रविन्द्रनाथ टैगोर। इसे गाने का रविन्द्रनाथ टैगोर लिखे हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी ये रविन्द्रनाथ टैगोर नहीं, वंदे मातरम जो लिखे हैं वो लिखे हैं बंकिम चंद्र चटर्जी। कौन लिखे हैं? बंकिम चंद्र चटर्जी। कौन लिखे हैं? बंकिम चंद्र चटर्जी। और रविन्द्रनाथ टैगोर जो लिखे हैं वो लिखे हैं जनगण मन। कौन लिखे हैं? जनगण मन।
ये रविन्द्रनाथ टैगोर लिखे हैं, जबकि बंकिम चंद्र चटर्जी क्या लिखे हैं, वंदे मातरम लिखे हैं। और ये जो है पहली बार कब गाया गया था, तो पहली बार जो है 1896 में। कब गाया गया था, पहली बार 1896 में कलकत्ता में गाया गया था। कब गाया गया था, कलकत्ता में। इसका गाने का समय कितना है, तो गाने का समय जो है ये 65 सेकेंड है। कितना है, 65 सेकेंड। और इसे कब जो है मतलब अपनाया गया था, तो ये अपनाया गया था 24 जनवरी 1950 को। कब अपनाया गया, 24 जनवरी 1950 को। जबकि राष्ट्रीय गान जनगण मन का रचयिता कौन है, रविन्द्रनाथ टैगोर है। और इसे कब गाया गया था, तो इसे जो है 1911 में कलकत्ता अधिवेशन में ही गाया गया था। इसे गाने का समय कितना है, तो गाने का समय जो है 52 सेकेंड है। कितना है, 52 सेकेंड। लेकिन जब कोई इमरजेंसी हो जाता है, तो इसे आप जो है 20 सेकेंड में गा सकते हैं। जबकि रविन्द्रनाथ टैगोर जो है बंगाल का भी राष्ट्रीय गीत लिखा था। तो वो कौन सा था, तो उसका नाम जो था, या इसी का जो इंग्लिश में अनुवाद किया था, जो जनगण मन का इंग्लिश में अनुवाद किया था, उसका नाम था मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया। मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया। ये कौन लिखे थे, रविन्द्रनाथ टैगोर। इसी का इंग्लिश अनुवाद किए थे। और बंगाल का भी राष्ट्रीय गीत जो है कौन लिखे थे, तो रविन्द्रनाथ टैगोर ही लिखे थे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में संसद को संविधान में संशोधन करने का अधिकार प्रदान किया गया है। ऑप्शन ए 370, ऑप्शन बी अनुच्छेद 368, ऑप्शन सी अनुच्छेद 390, ऑप्शन डी अनुच्छेद 376। ये जो है संशोधन करने का अधिकार जो है 368 में प्राप्त है। किस में प्राप्त है, 368 में। यानी ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणतंत्र का अर्थ होता है। ऑप्शन ए केवल एक लोकतांत्रिक राज्य, ऑप्शन बी अध्यक्षीय पद्धति शासन वाला राज्य, ऑप्शन सी संसदीय पद्धति शासन वाला राज्य, ऑप्शन डी राज्य जहां पर अध्यक्ष वंशागत रूप से न हो। तो देखिए इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगर गणतंत्र है तो वहाँ क्या होगा, वंशानुगत जो है अध्यक्ष नहीं होगा, उसे जो है जनता चुनता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में संशोधन नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन ए लोकसभा व राज्यसभा के साधारण बहुमत से, ऑप्शन बी संसद सदस्यों के 2/3 बहुमत से, ऑप्शन सी संसद सदस्यों के 2/3 व राज्यों के 1/3 बहुमत से, ऑप्शन डी जनमत संग्रह से। तो ये जो है किसके किसके कब नहीं किया जा सकता है, तो ये जब जनमत संग्रह होगा, क्या होगा, जनमत संग्रह होगा, तो इसके अनुसार जो है नहीं किया जा सकता है। यानी ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा को अस्थायी सदन कहा जाता है क्योंकि सभी सदस्य आजीवन सदस्य होते हैं। ऑप्शन बी इसे कभी भी भंग नहीं किया जा सकता है, ऑप्शन सी 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष पश्चात सेवानिवृत्त हो जाते हैं, ऑप्शन सी यह पूरे वर्ष के दौरान सत्र में बनी रहती है। तो इसका जो है सही आंसर कौन सा हो जाएगा, तो इसका सही आंसर है इसे कभी भी भंग नहीं किया जा सकता। यानी ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल राइट है। देखिए थोड़ा सा जो है राज्यसभा के जो संसद है उसके बारे में जान लेते हैं। देखिए संसद को जो है, संसद की चर्चा किस में है, तो संसद की चर्चा जो है 79 में है। किस में है, 79, अनुच्छेद 79 में है। जबकि राज्यसभा और लोकसभा, राज्यसभा की चर्चा जो है 80 में है। अनुच्छेद किस में है, 80 में है। और लोकसभा की चर्चा 81 में है। लोकसभा में कितने सदस्य होते हैं, तो लोकसभा में जो है 545 सदस्य होते हैं। कितने होते हैं, 545। और राज्यसभा में कितने होते हैं, तो राज्यसभा में 245 होते हैं। कितने होते हैं, 245। अब ये जो है लोकसभा जो है इसे कहते हैं अस्थाई। क्या कहते हैं, अस्थाई, क्योंकि इसे जो है भंग किया जा सकता है। लेकिन राज्यसभा को जो है कहते हैं अस्थाई। क्या कहते हैं, अस्थाई। क्या कहते हैं, अस्थाई। इसे जो है भंग नहीं किया जा सकता, इसे भंग नहीं किया जा सकता। और इसे क्या किया जा सकता है, तो इसे जो है भंग किया जा सकता है। इसे जो है राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, उच्च सदन कहा जाता है। और इसे जो है निम्न सदन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, निम्न सदन कहा जाता है। और ये जो लोकसभा है, लोकसभा को प्रथम सदन कहा जाता है। और राज्यसभा को जो है द्वितीय सदन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, द्वितीय सदन। और इनके सदस्य जो है, इनके लोकसभा के सदस्य का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। जबकि इसका कार्यकाल जो होता है ये 6 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का होता है, 6 वर्ष का। और प्रत्येक 2-2 साल पर जो है कुछ सदस्यों को फिर चुनाव किया जाता है 1/3 सदस्य का। तो देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने ऐसे बाग बगीचे जिसमें बहता पानी हो के निर्माण में परंपरा की शुरुआत की थी। ऑप्शन ए बाबर, ऑप्शन बी शेरशाह, ऑप्शन सी अकबर, ऑप्शन डी शाहजहां। तो ये जो है कौन शुरू किया था, तो ये किया था शाहजहां। कौन किए थे, शाहजहां। यानी ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी राजनैतिक दल को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता दी जाती है। ऑप्शन ए जब वह सभी राज्यों में चुनाव लड़ती है, ऑप्शन बी जब वह राष्ट्रीय चुनाव में कुल मतदान का कम से कम 5% मत प्राप्त कर लेती है,
ऑप्शन सी, यदि उसे 4 या अधिक सीटों में राजनीतिक दल के रूप में मान्यता दी गई हो। ऑप्शन डी, अगर वह कम से कम 3 राज्यों में सत्ता प्राप्त कर लेते हैं। तो देखिए इसका जो क्राइटेरिया है वो क्या है, तो है कि लोकसभा में जो ये है जो है दो 2% सीट, कितना प्रतिशत सीट, 2% सीट प्राप्त कर लेता है, या लोकसभा या विधानसभा में का कुल वोट का जो है ये 6% वोट प्राप्त कर लेता है, या सी के अगला है कि 4 राज्यों में क्षेत्रीय पार्टी का दर्जा हो जाए, तब भी इसे क्या हो सकता है, तो इसे जो है राष्ट्रीय पार्टी घोषित कर सकता है। तो इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी, यदि उसे 4 या अधिक राज्यों में राजनीतिक दल के रूप में मान्यता दी जाती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ऑप्शन ए, जलोढ़ मृदा रासायनिक गुणधर्मों में समृद्ध होती है, वह रबी व खरीफ की फसलें उगाने में सक्षम होती है। ऑप्शन दो, काली मिट्टी कपास मूंगफली के लिए उपयुक्त होती है। ऑप्शन सी, रबी की फसलें जून में बोने के बाद शरद में काटी जाती है। तो इसका सही आंसर जो होगा वो कौन सा हो जाएगा, तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1 व 2, यानी कौन सा सही है, तो 1 और 2 नंबर जो है कथन बिल्कुल राइट है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगोली की संधि पर किस वर्ष हस्ताक्षर हुए थे। ऑप्शन ए 1796, ऑप्शन बी 1810, ऑप्शन सी 1816, ऑप्शन डी 1860। तो ये जो है संगोली की संधि पे कब हस्ताक्षर किए गए थे, तो ये आंग्ल नेपाल, कौन सा, आंग्ल नेपाल युद्ध 1814-16 में हुआ था। कौन हुआ था, आंग्ल नेपाल युद्ध 1814 से 16 में हुआ था। इस समय जो है लॉर्ड हेस्टिंगस के नेतृत्व में गोरखाओं की पूर्ण पराजय हुई। परिणाम स्वरूप 1816 में, कब, 1816 में कंपनी एवं गोरखे के मध्य संगौली की संधि हुई। इस संधि के द्वारा कंपनी को गढ़वाल व कुमायूं के जिले प्राप्त हुए। गोरखाओं ने सिक्किम को भी खाली कर दिया था। जबकि इस पर जो है सिग्नेचर कब हो गया था, तो सिग्नेचर जो है 1816 में हो गया था, यानी इसका सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बूढ़ी गंडक नदी का स्रोत है। ऑप्शन ए राजमहल पहाड़ियाँ, ऑप्शन बी मंदार पहाड़ियाँ, ऑप्शन सी बराबर की पहाड़ियाँ, ऑप्शन डी सोमेश्वर की पहाड़ियाँ। तो ये जो है गंडक नदी कहाँ से निकलती है, बूढ़ी गंडक, तो ये सोमेश्वर की पहाड़ी से, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा बीरबल की उपाधि किसे दी गई थी। ऑप्शन ए महेश दास, ऑप्शन बी राजा भगवान दास, ऑप्शन सी बनामली दास, ऑप्शन डी राजा टोडरमल। तो ये जो है किसे दिया गया था, तो ये दिया गया था महेश दास। बीरबल का ही नाम क्या था, महेश दास था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। कृतियां एक साइड दिया है, एक साइड लेखक दिया है। ऑप्शन ए कह रहा है हुमायूं नामा, हुमायूं, ऑप्शन बी बाबर नामा, बाबर, ऑप्शन सी तुजुके जहांगीरी, जहांगीर, ऑप्शन डी शाहजहां नामा, इनायत खां। तो ये जो है कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो ये जो है बाबर नामा, कौन सा, ये हुमायूं नामा, कौन सा, हुमायूं नामा, ये जो है गलत सुमेलित है, क्योंकि हुमायूं नामा के जो है एक भाग में बाबर की चर्चा है और दूसरे भाग में जो है हुमायूं की चर्चा है। इसकी बहन ही लिखी थी, जिसका नाम क्या था, तो गुलबदन बेगम था। इनकी बहन का नाम क्या था, गुलबदन बेगम, जो है लिखी थी इसे, और इसे 2 भागों में लिखी थी। एक भाग में बाबर का चर्चा था और दूसरे भाग में हुमायूं की चर्चा था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिप्स मिशन के असफल होने का सबसे महत्वपूर्ण कारण कौन था। ऑप्शन ए विंस्टन चर्चिल का प्रतिक्रियावादी दृष्टिकोण, ऑप्शन बी भारतीय रक्षा मंत्री के कार्यों के प्रश्न पर मतभेद, ऑप्शन सी गांधी का शांतिवाद, ऑप्शन डी क्रिप्स का ग्रहण करने का छोर वाला दृष्टिकोण। तो इसका जो सही आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी भारतीय रक्षा मंत्री के कार्यों के प्रश्न पर मतभेद। इसका बिल्कुल राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के महान विधि निर्माता कौन थे। ऑप्शन ए चाणक्य, ऑप्शन बी मन्नु, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त, ऑप्शन डी सेल्यूकस। तो इसका जो है सही आंसर कौन सा हो जाएगा, तो मन्नु हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था। ऑप्शन ए जे थॉमसन, ऑप्शन बी जेम्स चैडविक, ऑप्शन सी रदरफोर्ड, ऑप्शन डी मेंडलीव। तो ये जो है कौन खोजे थे, तो ये जो है जे थॉमसन खोजे थे। कौन खोजे थे, जे थॉमसन ने खोज किया था। जबकि एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, 9.1 गुने 10⁻⁻³ किलोग्राम होता है। और इस पर आवेश कितना होता है, तो आवेश होता है 1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलम होता है। तो इसका सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल राइट है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा कर प्रत्यक्ष कर नहीं है? ऑप्शन ए आयकर, ऑप्शन बी संपत्ति कर, ऑप्शन सी उत्पाद कर, ऑप्शन डी उपहार कर। तो कौन सा कर जो है प्रत्यक्ष कर नहीं है? तो ये जो है आपका ऑप्शन नंबर सी यानी उत्पाद कर जो है ये प्रत्यक्ष कर नहीं है। कर जो है दो प्रकार का होता है, एक होता है प्रत्यक्ष कर और एक होता है अप्रत्यक्ष कर। तो ये कौन सा है? तो अप्रत्यक्ष है। प्रत्यक्ष है कि प्रत्यक्ष नहीं है? क्या नहीं है? तो प्रत्यक्ष नहीं है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 रुपये के सिक्के से अधिक के नोटों का निर्गमन कौन करता है? ऑप्शन ए भारत सरकार, ऑप्शन बी वित्त मंत्रालय, ऑप्शन सी रिजर्व बैंक के गवर्नर, ऑप्शन डी भारतीय स्टेट बैंक। तो देखिए 1 रुपये से अधिक, 1 रुपये की अगर बात किया जाए तो 1 रुपये का जो सिक्का होता है वो कौन निर्गमन करता है? तो ये करता है आपका वित्त मंत्री। कौन करता है? वित्त मंत्री। लेकिन 1 रुपये से ज़्यादा का यदि नोट होता है तो वो कौन करते हैं? वो करते हैं आरबीआई। कौन करता है? आरबीआई। अब जो आरबीआई सिक्का जहाँ बनता है, जो सिक्का बनता है उसे कहते हैं टकसाल। क्या कहते हैं? टकसाल। और टकसाल जो है, ये टकसाल कितनी जगह है? तो टकसाल जो है एक है मुंबई में। कहाँ है? मुंबई, जो कि सबसे पुराना है। मुंबई का टकसाल क्या है? सबसे पुराना है। मुंबई हैदराबाद, मुंबई हैदराबाद चेन्नई, मुंबई हैदराबाद चेन्नई और कोलकाता और नोएडा, ये जो है कितने जगह है? तो 5 जगह जो है टकसाल है। जबकि नोएडा वाला जो है ये न्यू है, यानी आधुनिक है, नया बना है। और प्रेस, प्रेस जो नोटों की जो छपाई होती है वो कहाँ कहाँ होती है? तो एक होता है बैंक, बैंक नोट प्रेस। कहाँ? बैंक नोट प्रेस। और ये कहाँ है? तो ये जो है देवास में है। कहाँ है? देवास में है, जो कि मध्य प्रदेश में है देवास। और दूसरा जो है ये है करेंसी नोट प्रेस। कौन सा? करेंसी नोट प्रेस। ये कहाँ है? तो ये नासिक में है। और ये कहाँ है? तो ये महाराष्ट्र में पड़ता है। और ये दोनों जो है केंद्र सरकार के अंदर है। किसके अंदर है? केंद्र सरकार। यानी एक है बैंक नोट प्रेस जो देवास में है और एक है करेंसी नोट प्रेस जो नासिक में है। ये दोनों केंद्र सरकार के पास है। और दूसरा जो है हैदराबाद, तीसरा कौन सा है? हैदराबाद। और चौथा है कोलकाता। ये दोनों जो प्रेस है ये आरबीआई के अंडर काम करता है। किसके अंडर काम करता है? तो आरबीआई के अंदर। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रडार का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन ए वाटसन वाट, ऑप्शन बी अल्बर्ट टेलर, ऑप्शन सी डैमलर, ऑप्शन डी ओटिस। तो इसका जो आविष्कार है वो कौन किए थे? अल्बर्ट टेलर किए थे। कौन किए थे? अल्बर्ट टेलर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चक्रवात में हवा किस तरफ से आती है? ऑप्शन ए ऊपर की ओर से, ऑप्शन बी नीचे की ओर से, ऑप्शन सी केंद्र की ओर से, ऑप्शन डी बाहर की ओर से। तो इस चक्रवात में जो है हवा आती है बाहर की ओर से और ये जो है बवंडर का निर्माण कर लेती है। कैसा निर्माण कर लेती है? बवंडर का निर्माण कर लेती है, भी आकार का। कैसे कर लेती है? भी आकार का। और प्रति चक्रवात होता है तो इसमें जो है केंद्र की ओर से आता है, जबकि इसमें कहाँ से आता है? तो बाहर से आता है। और बहुत ही खतरनाक होता है, जैसा कि अमेरिका में आता है तो ये जो है घर घर को भी उड़ा के ले जाता है। बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में पहला संशोधन कब हुआ था? ऑप्शन ए 1950 में, ऑप्शन बी 1951 में, ऑप्शन सी 1952 में, ऑप्शन डी 1953 में। जो पहला संशोधन हुआ था वो हुआ था 1951 में। ये किससे संबंधित था? तो ये जो है भूमि संशोधन था। क्या था? भूमि संशोधन। यानी ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक सोने के सिक्के किस वंश के शासकों ने जारी किया? ऑप्शन ए मौर्य, ऑप्शन बी गुप्त, ऑप्शन सी कुषाण, ऑप्शन डी मुगल। तो सर्वाधिक जो सिक्के जारी किया था वो किया था गुप्त। कौन किया था? गुप्त किया था। यानी ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री बनने की न्यूनतम उम्र सीमा क्या है? ऑप्शन ए 25 वर्ष, ऑप्शन बी 30 वर्ष, ऑप्शन सी 35 वर्ष, ऑप्शन डी निश्चित नहीं है। तो ये जो है कितना है? तो ये जो है 25 वर्ष है। कितना वर्ष है? 25 वर्ष है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति को संविधान के उल्लंघन करने पर किस विधि द्वारा हटाया जा सकता है? ऑप्शन ए महाभियोग द्वारा, ऑप्शन बी विधेयक पारित कर, ऑप्शन सी लोकसभा तथा राज्यसभा की संयुक्त बैठक द्वारा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो राष्ट्रपति को जो है कैसे हटाया जा सकता है? तो ये हटाया जा सकता है महाभियोग के द्वारा। कैसे द्वारा? महाभियोग के द्वारा। और ये कब हटाया जा सकता है? जब कोई जैसे कि संविधान का उल्लंघन कर दिए या दूसरे राष्ट्र के प्रभाव में आ जाते हैं। महाभियोग की जो चर्चा है ये अनुच्छेद 61 में है। किसमें? अनुच्छेद 61 में। इसमें कौन कौन हटा सकता है? तो लोकसभा भाग ले सकता है, राज्यसभा भाग ले सकता है, एंग्लो इंडियन भी ले सकता है। जो दो एंग्लो इंडियन जो चुनते हैं राष्ट्रपति वो भी भाग ले सकते हैं और 12 मनोनीत सदस्य भी भाग ले सकते हैं। तो ये सारे लोग मिल करके किन्हें हटा सकते हैं? तो राष्ट्रपति को हटा सकते हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? ऑप्शन ए समानता का अधिकार, ऑप्शन बी समान कार्य के लिए समान वेतन, ऑप्शन सी शोषण के विरुद्ध अधिकार, ऑप्शन डी धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। तो देखिए इसमें जो है कौन सा नहीं है? तो वो जो है आपका समान कार्य के लिए समान वेतन नहीं है, चूंकि ये डीपीएसपी में आ जाता है। किस में आ जाता है? डीपीएसपी में आ जाता है। ये भाग जो है 4 का है। किसका है? भाग 4 का है। डीपीएसपी का
कथन है, तो ये जो है आपका मूल अधिकार नहीं है। तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आगा खां कप किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन ए हॉकी, ऑप्शन बी फुटबॉल, ऑप्शन सी पोलो, ऑप्शन डी गोल्फ। तो ये जो है किससे संबंधित है? तो ये जो है हॉकी से है। किससे है? हॉकी से संबंधित है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैकमोहन रेखा किसके किसके बीच है? ऑप्शन ए पाकिस्तान और अफगानिस्तान, ऑप्शन बी भारत और चीन, ऑप्शन सी भारत और पाकिस्तान, ऑप्शन डी भारत और अफगानिस्तान। तो ये जो है किसके किसके बीच है? तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच डूरंड लाइन है। कौन सा लाइन है? डूरंड लाइन है। भारत और चाइना के बीच कौन सा है? तो ये जो है मैकमोहन रेखा है। कौन सा है? मैकमोहन रेखा। जबकि भारत और पाकिस्तान के बीच जो है ये कौन सी रेखा है? तो ये जो है रेड क्लिफ रेखा है। कौन सा रेखा है? रेड क्लिफ रेखा। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी और भारत और चीन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एंटी सोल है। ऑप्शन ए जलोढ़ मिट्टी, ऑप्शन बी लाल मिट्टी, ऑप्शन सी काली मिट्टी, ऑप्शन डी लेटराइट मिट्टी। तो किसे जो है एंटी सोल कहा जाता है? तो वो कहा जाता है जलोढ़ को, यानी ऑप्शन ए जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का संविधान है। ऑप्शन ए लोकतंत्रात्मक, ऑप्शन बी राजतंत्रात्मक, ऑप्शन सी अधिनायकवाद, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो है सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन ए लोकतंत्रात्मक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं पाए जाने का कारण क्या है? ऑप्शन ए गुरुत्वाकर्षण बल की अधिक क्षीणता के कारण, ऑप्शन बी अंतरिक्ष में उपस्थित होने के कारण, ऑप्शन सी पृथ्वी की अपेक्षा उसकी भार में कमी, ऑप्शन डी हवा की गतिशीलता अधिक होने के कारण। तो इसका जो है सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो गुरुत्वाकर्षण बल की अधिकता क्षीणता के कारण हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत बैटरी का आविष्कार किसने किया? ऑप्शन ए बोल्टा, ऑप्शन बी दैवी, ऑप्शन सी फैराडे, ऑप्शन डी न्यूटन। तो कौन किया था? तो ये किया था बोल्टा, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रोटी चबाने पर मीठा क्यों लगता है? ऑप्शन ए कार्बोहाइड्रेट शक्कर में परिवर्तित हो जाता है, ऑप्शन बी वसा शक्कर में बदल जाता है, ऑप्शन सी प्रोटीन शक्कर में बदल जाता है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ये क्या होता है? तो ये जो है कार्बोहाइड्रेट शक्कर में परिवर्तित हो जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। और सर्वाधिक ऊर्जा भी कार्बोहाइड्रेट से ही मिलता है, तो ऑप्शन ए जो है बिल्कुल राइट है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा सदिश राशि है? ऑप्शन ए तापमान, ऑप्शन बी ऊर्जा, ऑप्शन सी संवेग, ऑप्शन डी दाब। तो इसमें जो है कौन सा जो है सदिश राशि है? तो ये जो संवेग है आपका क्या है? सदिश राशि है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है स्थिर पानी में मिट्टी का तेल डालने से मच्छरों की समस्या कम होती है क्योंकि यह मच्छरों को मार भगाता है, ऑप्शन बी यह लावा की श्वसन क्रिया में बाधा पहुंचाता है, ऑप्शन सी यह वयस्कों के मिलने में बाधा पहुंचाता है, ऑप्शन डी यह मच्छरों के लिए अति उच्च विष है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह लार्वा की श्वसन क्रिया में बाधा पहुंचाता है।